इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र। लोकसभा निश्चितकाल के लिए स्थगित 13 अगस्त तक चलना था सेशन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा सत्र, पूरे सत्र के दौरान नहीं समाप्त हो पाया गतिरोध। लोकसभा स्पीकर ने कहा, मेरी देर रात तक सदन चलाकर सभी मुद्दों पर चर्चा की कोशिश की थी। केवल 21 घंटे 14 मिनट चली संसद, 22% काम हो पाया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप, सरकार ने अचानक लिया लोकसभा का सत्र खत्म करने का फैसला, सरकार का मकसद हमें नीचा दिखाना। अधीर रंजन ने कहा, हमारे बार बार गुहार के बाद भी पेगासस पर नहीं हुई चर्चा। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में दिया अलग अलग बयान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप, लोकतंत्र को शर्मसार कर रही कांग्रेस, मुद्दे उठाने नहीं फाइल फेंकने आए हैं सांसद। राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा, कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। सभापति वेंकैया नायडू के बयान के समय विपक्ष की नारेबाजी। राज्यसभा में भावुक हुए वेंकैया नायडू, कहा, जब जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी, इस तरह नहीं चला सकता सदन। वेंकैया ने कहा, कल सदन की पवित्रता भंग हुई, जो कल हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे नहीं आई नींद। कल विपक्ष ने राज्यसभा की मर्यादा को किया था तार-तार। कृषि कानून का विरोध जताने के लिए कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़े, चेयर की तरफ फेंकी रूल बुक। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, कल जो हुआ वो 100% सही। किसानों के साथ नाइंसाफी पर क्या हम संसद में मूक दर्शक बने रहे। कांग्रेस नेता खड़गे का आरोप, विपक्ष को बाईपास कर सरकार ने संसद चलाने की कोशिश की, इसीलिए हुआ हंगामा। प्रताप बाजवा की हरकत पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन किसानों के साथ जो हो रहा है वो भी सही नहीं है। बाजवा ने रूल बुक फेंकने पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी का, संसद में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ओबीसी आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश, सांसदों को दी गई बिल की कॉपी दोपहर 1 बजे तक संशोधन देने को कहा गया। रामगोपाल यादव ने कहा, जातिगत जनगणना के बगैर ओबीसी आरक्षण का कोई फायदा नहीं, बिना 50% की सीमा बढ़े ओबीसी को नहीं होगा फायदा। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन बिल पास होने पर बोले बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, कहा, उत्तर प्रदेश को देखकर ऐसा लगता है कि पिछड़ा वर्ग अभी पिछड़ा हुआ है, जातिगत जनगणना होने पर ओबीसी को फायदा होगा। संसद की बैठक से पहले कांग्रेस टीएमसी समेत 14 विपक्षी नेताओं की बैठक, राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हुए। संसद परिसर में किसान आंदोलन पर अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन जारी, हरसिमरत कौर ने भेंट की गेहूं की बालियां। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रोटेस्ट, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर आईटी सेक्टर के लिए अवार्ड का किया ऐलान, 20 अगस्त को दिया जाएगा अवार्ड। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, डिजिटल इंडिया के जनक थे राजीव गांधी, अवार्ड का पूरा देश को स्वागत करना चाहिए। आरक्षण पर आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान, कहा, आरक्षण का मजबूत समर्थक है आरएसएस। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, जब तक समाज में असमानता जारी रहना चाहिए, आरक्षण देश का इतिहास दलितों के इतिहास के बगैर अधूरा। पीएम मोदी आज सीआईआई की सालाना बैठक को करेंगे संबोधित, आत्मनिर्भर भारत का देंगे मंत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। गाजियाबाद के डासना मंदिर में साधु पर जानलेवा हमले में एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस वाले सस्पेंड। डासना देवी मंदिर में साधु पर हमले के खिलाफ गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, झाल मंजीरे बजाकर जताया विरोध, गाजियाबाद के डीएम को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया, सीएम योगी को संज्ञान लेने को कहा, महंत पर पहले भी हो चुका है हमला। पंजाब में गुरदासपुर के खेतों में गिरा एयरफोर्स का ARPA ड्रोन, कंट्रोल खोने के बाद हुआ हादसा, सुरक्षा जांच के लिए उड़ा था। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बांदीपोरा में आतंकियों के ठिकानों पर भंडाफोड़, भारी संख्या में गोला बारूद बरामद। चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 9 अन्य विधायकों को कोर्ट ने किया दोष मुक्त। विधायक अमानतुल्लाह और प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आरोप। राहुल गांधी ने दिल्ली में रेप मर्डर केस में पीड़ित परिवार की पहचान दिखाकर ट्विटर की नीतियों का किया उल्लंघन, ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, जिलेटिन की कई छड़ें मिली, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह का काउंटडाउन जारी, कल दोपहर 3:43 पर अंतरिक्ष रवाना होगा उपग्रह। ओलंपिक से वापस लौटने के बाद पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी पहुंचे अमृतसर, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। टीम के खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं के बीच हॉकी खिलाड़ियों ने की प्रार्थना। स्वर्ण मंदिर में दर्शन के बाद एसजीपीसी ने हॉकी खिलाड़ियों को किया सम्मानित, 1 करोड़ रुपए का अवार्ड भी दिया। सुबह दिल्ली में अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरुष और महिला टीम का हुआ जोरदार स्वागत, वेलकम में बजाए गए ढोल नगाड़े।
देहरादून एयरपोर्ट पर भी बज रहे थे ढोल नगाड़े। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया का हुआ ग्रैंड वेलकम। देहरादून एयरपोर्ट से ओपन जीप में सवार होकर रवाना हुई वंदना कटारिया। रोड के दोनों तरफ लोगों ने किया स्वागत। पिता की मौत पर बोली वंदना कटारिया, कहा पापा हमेशा एयरपोर्ट आते थे, घर जाकर पता नहीं कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान का जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों ने कहा हमने बहुत अच्छी हॉकी खेली लेकिन गोल से चूक गए। राजस्थान में 266 करोड़ की लागत से विधायकों के लिए बनेंगे सुपर लग्जरी फ्लैट्स का 3D लेआउट आया सामने। थाईलैंड के भारतीय राजदूत ने की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। लखनऊ में सीएम से भेंट करके दिया सम्मान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले अमरिंदर। सुरक्षा बलों की 25 कंपनियां मांगी, एंटी ड्रोन तकनीक भी देने को कहा। अमरिंदर ने अमित शाह के सामने उठाया किसानों के आंदोलन का मुद्दा। कहा 5 किसान नेताओं की जान को खतरा, खुफिया इनपुट होने का दिया हवाला। राजस्थान के झालावाड़ दौरे में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। त्रिपुरा पुलिस ने टीएमसी नेताओं अभिषेक बनर्जी, डोला सेन, कुणाल घोष, ब्रैटमैन बसु और सुबल भौमिक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अवैध रूप से पुलिस स्टेशन का घेराव करने और अधिकारियों को धमकाने का आरोप। कर्नाटक के पूर्व विधायक बीएम येडियुरप्पा के बेटे के घर के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, पुलिस ने हिरासत में लिया। तेलंगाना के मेडक जिले में बीजेपी नेता की हत्या, हत्यारों ने नेता को कार की डिक्की में बंद कर जलाया। पश्चिम बंगाल के बगनान में अपने कार्यकर्ता की पत्नी से रेप के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी के दौरान यूपी के एटा के जवान अरविंद चौहान की मौत। पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर उमड़ा जनसैलाब। हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर पंजाब के श्रद्धालुओं का बवाल। ऊना जिले में एंट्री नहीं मिलने पर किया घंटों हंगामा, रोड पर दिया धरना। हिमाचल प्रशासन ने सावन अष्टमी मेले के दौरान मंदिर में एंट्री के लिए 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट को किया जरूरी। बिना सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती एंट्री। बिना सर्टिफिकेट जाने पर अड़े थे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट की भीड़ के बाद दुगने हुए कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 419 नए केस। लगातार 16वें दिन केसेस में हुई बढ़ोतरी। गुरुग्राम में वैक्सीन की कमी के चलते एक दिन पहले ही लाइनों में लगे लोग रात भर सड़क पर सोने को मजबूर। कंपनियों में वैक्सीन अनिवार्य होने के बाद लोग परेशान। मुंबई में लोकल के लिए आज से मिलने लगे पास। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को जारी किए जा रहे हैं पास। महाराष्ट्र में कम केस वाले जिलों में 17 अगस्त से खुलेंगे 5वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज। खोलने को भी मिली अनुमति। चंडीगढ़ में फिर से खुले कॉलेज। नए एडमिशन्स का प्रोसेस हुआ शुरू। छात्रों ने किया फैसले का स्वागत। देश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 140 दिन का सबसे कम केस। 497 लोगों की मौत हुई। केरल में राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में दी ढील। आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स। केरल में कोरोना के 21,119 नए संक्रमित। 24 घंटे में 152 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,609 नए केस। 24 घंटे में कोरोना के 137 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 52 नए केस। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत। पटना में पिछले 24 घंटे के अंदर गंगा नदी का स्तर 17 सेंटीमीटर तक बढ़ा। नदी किनारे बने अपार्टमेंट पूरी तरह से पानी में घिरे। पटना में गंगा किनारे बैराज में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह डूबी। गंगा में और पानी बढ़ा तो पटना शहर को खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से जुड़े हालात को लेकर वाराणसी प्रशासन से की चर्चा। प्रधानमंत्री ने पूरी स्थिति का जायजा लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी। कुछ रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी का स्तर बढ़ने के कारण मिट्टी का कटाव जारी। स्थानीय लोगों में काफी दहशत। यूपी के रामपुर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर डबल डेकर बस के पलटने से हादसा। 6 लोग घायल। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के केस में पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। परिवार के आरोपों के बाद शुरू की जांच। जेल में बंद अंकित गुर्जर के भाई ने जेल में बनाया वीडियो। अपने सामने जेल के स्टाफ पर अंकित गुर्जर से मारपीट का आरोप लगाया। दिल्ली के बुराड़ी में रिक्शा चोरी के शक में भीड़ ने की एक शख्स की पिटाई। बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। मुंबई के फिल्म सिटी में द गर्ल नाम की फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसा। स्टंट के दौरान कार का संतुलन बिगड़ा। एक कैमरा अटेंडेंट घायल। केरल के वायनाड में 50 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला। दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने महिला की बचाई जान। राजस्थान पुलिस ने उल्लू बेचने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 90 लाख का उल्लू 5 लाख में देने का किया था वादा। राजस्थान के बाड़मेर में दिन दहाड़े महिला का अपहरण। पति के सामने ही 3 आरोपियों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवी मुंबई में 15 साल की एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पढ़ाई के लिए डांटने पर अपनी मां का किया कत्ल। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत का मामला। डिप्टी जेलर समेत 2 असिस्टेंट जेलर और एक वार्डन पर केस दर्ज।
वाराणसी के महात्मा गांधी काशी पीठ में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। छात्र महोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाथापाई। कार्यक्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम थे मुख्य अतिथि। मऊ में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसाई लाठियां। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता गोविंदा। मंदिर में परिवार के साथ की पूजा। तालिबान ने 6 दिन में अफगानिस्तान में 8वें राज्य की राजधानी पर किया कब्जा। फैसलाबाद में घुसे तालिबानी आतंकी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी में बदलाव से किया इनकार। 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिकों की होनी है वापसी। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में हमने हजारों सैनिक गंवाए। 20 साल में $1 ट्रिलियन खर्च किया। सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले पर अफसोस नहीं। यौन शोषण के आरोपों के बाद एंड्रयू कुमो का न्यूयॉर्क के गवर्नर पद से इस्तीफा। कैथी होचुल बन सकती हैं न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में 7 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पिज्जा की सप्लाई। एक निजी कंपनी का नया वर्जीनिया से अंतरिक्ष हुआ रवाना। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में मोइन अली शामिल। तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को उभरी चोट की समस्या। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केयर्न्स की हालत नाजुक। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं कि वे दिग्गज। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने फ्रांस के क्लब पीएसजी से किया करार। 2 साल के लिए साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। पेरिस पहुंचने पर मेसी का जोरदार स्वागत। हजारों फैंस की भीड़ उमड़ी। फैंस ने किया आतिशबाजी। साई के अधिकारी से पासपोर्ट घर पर मंगाने के लिए रेसलर सोनम कपूर को WFI ने भेजा नोटिस। रेसलर से मांगा गया जवाब। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन की शूटिंग शुरू की। 21 साल से शो जारी रहने के लिए फैंस का शुक्रिया कहा। द कपिल शर्मा शो के नए सेट के सामने आई तस्वीरें। इस बार ATM से लेकर 10 स्टार ढाबा होगा सेट में शामिल। हंसल मेहता की अपकमिंग फिल्म में पहली बार साथ नजर आएंगे प्रतीक गांधी और खुशहाली कुमार। पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी ने निभाया हर्षद मेहता का किरदार। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में फ्री में काम करने को तैयार आलिया भट्ट। हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की है मुख्य भूमिका। अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म सिंड्रेला का किया ऐलान। जल्द शूटिंग के लिए लंदन होंगे रवाना। फिल्म में रकुलप्रीत सिंह भी आ सकती हैं नजर। श्रीनगर में पूरी हुई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कारगिल के डीएम ने बताया। वहां आमिर ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर हायर कर बनवाई सड़क। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।